केमिस्ट्री हिंदी मीडियम 12th क्लास में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने इंटर कन्वर्जन मतलब अंतर परिवर्तन जो है वो देखा था। अंतर परिवर्तन में हमने आरोहण देखा। आरोहण मतलब एल्कोहल के कार्बन जो है, कार्बन की संख्या जो है उसमें किस प्रकार से बढ़ती की जाएगी, उनमें कार्बन की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जाएगी। मतलब मेथनॉल से एथनॉल में कन्वर्जन हमने देख लिया, मेथनॉल को कन्वर्ट कर लिया हमने एथनॉल, ये कन्वर्जन हमने देख लिया। इसके मोर देन वन पाथ थे, एक से अधिक रास्ते थे जिससे हम बना सकते थे। शॉर्टेस्ट छोटे से छोटा जो रास्ता वो उत्तम होता है, और यदि वो ध्यान नहीं है तो उनमें से कोई से भी तरीके से हम इसे अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। मेथनॉल को एथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी रास्ते से, जो भी आपको 3-4 बताए गए थे उनमें से। आपकी तरफ से भी कोई सुझाव तो आप जरूर रखें उसे, और नेक्स्ट ऑफलाइन क्लासेज में जब भी आप क्लास में आए तो उसके बारे में डिस्कशन करें कि इस रासायनिक अभिक्रिया से भी इसे अंतर परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे भी हम करके इसे अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट है या और इससे छोटा है या कैसे क्या है, जो भी है आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। मेथनॉल से एथनॉल इंटर कन्वर्जन हमने देख लिया था पहला। अब हम दूसरा जो देख रहे हैं वो है अवरोहण। अवरोहण में हम देखेंगे एथेनॉल जो है अधिक कार्बन वाला जो एल्कोहल है एथेनॉल, उससे हम कम कार्बन वाला मेथेनॉल जो है वो बनाएंगे। एथेनॉल को अंतर परिवर्तित करेंगे, किसमें? मेथेनॉल में अंतर परिवर्तित करेंगे। एथेनॉल को कन्वर्ट करेंगे, इंटर कन्वर्जन करेंगे इसका मेथेनॉल में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन 2 है और इसमें 1, मतलब एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। तो हमें कार्बन की संख्या घटानी होगी। घटाने की जो एक प्रक्रिया है यह कहलाती है अवरोहण, और बढ़ाने की आरोहण। और ये ठीक उसी प्रकार से वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें, दोबारा रिवर्स करके अच्छे से, और प्रैक्टिस करें उसकी। सभी रिएक्शंस जो हैं वो क्लियर करें, पीछे हैं या नहीं है, कैसे हैं, कैसे करवाई जाती है। तो ये काम आपको करना है एज ए होमवर्क। तो आपको होमवर्क भी साथ के साथ करते जाना है, और इन क्लासेज में सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो आपको होमवर्क पर रखना है। होमवर्क ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि आप यहाँ पर तो लिख नहीं पा रहे हो, तो होमवर्क जो हो ज्यादा से ज्यादा हो, इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। अब हमने एथेनॉल CH3 CH2OH, ये होता है एथेनॉल, और इसे हमें कन्वर्ट करना है CH3OH में। कोई भी ऐसी सीधी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, हमने पीछे भी देख लिया, जिसमें ये परिवर्तित हो जाए इसमें, मतलब सीधा तो नहीं हो सकता, डायरेक्ट तो ये एक ही रिएक्शन से तो नहीं हो सकता। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजरकर उसके बाद एथेनॉल जो हो मेथनॉल में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा ये हम देखेंगे। इसके लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपकी बात करनी है कम। पहले हमने बढ़ाए थे नंबर ऑफ कार्बन जो है, पहले बढ़ाए थे तो KCl ले लिया था, वुड ले ली थी, इससे बढ़ गए थे। अब की बार घटाने हैं, तो इसमें सिंपल बात यह है कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की संख्या घटने वाली अभिक्रियाएं जो हों उन पर ध्यान देना है। मैं एक बार इसे छोड़ करके अलग से आपको बता रहा हूं कि अब तक जो आपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी उनमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन अभिकारक कार्बन की संख्या अभिकारक से उत्पाद में घट रही है। ऐसा हम देखेंगे कि अभिकारक से उत्पाद में संख्या घट रही है, वो लेंगे। तो देखिए आप एक बार कौन कौन से अभिक्रियाएं थी, थोड़ा ध्यान करते हैं, दिमाग पर जोर डालते हैं, अच्छे से देखते हैं कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी थी जिनमें नंबर ऑफ कार्बन जो वो घट रहे थे। एल्कीन में आपने पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इसमें आप ओजोन अपघटन पढ़ा था आपने, पहली रिएक्शन हमने ओजोन से करवाई थी, उसके बाद दूसरी रिएक्शन जो है वह हमने जिंक एंड H2 वाटर से करवाई, जिंक के साथ वाटर लेकर के। तो आपने देखा था ओजोन अपघटन हुआ था, पहली रिएक्शन अलग अलग बता देता हूँ, आपको ध्यान दिला देता हूँ, ये भी आपने 11th में ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ी है, लेकिन फिर मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। तो इसके लिए हमने देखा था कोई से भी ग्रुप हो, इनमें मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया थी, हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 5 सदस्यीय 5 मेंबर रिंग जो है वो बन जाएगी ओजोन से रिएक्शन करवाने के। उसके बाद मैंने आपको बताया था जिंक एंड H2O, और इसमें क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड जो है वो निकल जाएगा, कैपिटल Y से हमने इसे काटा था और हमें HCl2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्शन तो यही है कि इसमें कार्बन की संख्या 2 है और उत्पाद में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। ध्यान रहे अंतर परिवर्तन हार्ड है स्टूडेंट्स के लिए, मैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा सरल और आसान बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आप इसे अच्छे से समझ करके फिर देखिए। अब आप देखोगे कि एक रिएक्शन ये है ओजोन अपघटन वाली, कि पहले तो ये करवा दें और दूसरी हम करवा दें जिंक एंड, दूसरी जो आगे लिखी हुई है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिंक एंड H2O ये करवा दें, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम हो जाएंगे। वीडियो को रिवर्स करके देख लें यदि आप नहीं देख पाए तो अच्छे से, CH2O बोल दो या HCl2 बोल दो, तो कार्बन की संख्या जो है वो कम हो रही है। इसमें एक प्रकार की रिएक्शन ओजोन अपघटन है। इस प्रकार से आपने देखा। एक आपने एल्केन की विघटन की विधियों में देखा था कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडा लाइन से क्रिया द्वारा या सोडा लाइन में काम में दी थी, तो उसमें भी आपने देखा था NaOH प्लस CaO को सोडा लाइन करते हैं, 3 अनुपात में लेते हैं और इसे क्या करते हैं, सोडा लाइन। अब ये कह रहा था सोडा लाइन, सोडा लाइन हम लगा रहे थे तब CO2 जो है वो निकल रही थी और हमारे पास कार्बन की संख्या प्रोडक्ट में घट रही थी, कार्बन की संख्या जो है वह प्रोडक्ट में घट रही थी। तो आप इस चीज पर भी ध्यान दें कि ये कार्बन की संख्या घटाने की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी। एक रासायनिक अभिक्रिया या तो आगे है या आगे आ जाएगी, वो और देखिए आप एक बार, एक केमिकल रिएक्शन से रासायनिक अभिक्रिया जो है वो या तो आगे ही आपके या फिर आ जाएगी आगे। वो देखिए हाफ मान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया है, वो उसका नाम है हाफ मान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो उसे देख लेते हैं, हाफ मान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या है। तो इसके लिए जैसा नाम है इसमें ब्रोम एमाइड, तो एमाइड जो है वो ये होता है इसका फॉर्मूला, ये एमाइड Br2 प्लस 4KOH साथ लेते हैं, इसमें ये निकल जाता है, ये है निकल जाता है, और यह भी निम्नीकरण अभिक्रिया है, मतलब CH3NH2। एमाइड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है और एमीन जो प्रोडक्ट बना उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर आप एक बार दोबारा देख लीजिए। हम निम्नीकरण मतलब अवरोहण पढ़ रहे हैं इसमें इंटर कन्वर्जन में कि नंबर ऑफ कार्बन कम कैसे किए जाएं। तो नंबर ऑफ कार्बन कम करने के लिए हमने केमिकल रिएक्शंस देखी, केमिकल रिएक्शंस देखी हैं। तो हमने देखा कि ओजोन अपघटन के द्वारा यदि हम देखें तो कार्बन की संख्या आधी रह जाती है, मतलब अवरोहण हो जाता है, कार्बन की संख्या घट जाती है। सोडा लाइन लगाते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है। यदि हम हाफ मान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया देखते हैं तो उसमें भी एक कार्बन जो है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से आप देखोगे कि नंबर ऑफ कार्बन जो वो घटाने वाले रिएक्शंस ये है, ठीक है। और भी आप अच्छे से ध्यान दोगे, कहीं पर ढूंढोगे कि कहीं मिलती है क्या नंबर ऑफ कार्बन जो है जिनमें कम होते हों ऐसे रिएक्शंस। अब मैंने ये 3 रिएक्शंस लिए, ये 3 रिएक्शंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिए, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में विकार किए नहीं है,
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ये नहीं है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है इनमें, इसको चेंज किया जा सकता है इनमें। जो हमने अभी ये देखे, इनमें देखते हैं कैसे कैसे चेंज करते हैं। यदि मैं यहाँ पर Al2O3 के साथ इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दूं, मतलब 573 केल्विन पर, तो निर्जलीकरण हो जाएगा H2 और एल्कीन बन जाएगी। यहाँ पर आपने देखा था कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में 443 केल्विन पर यदि मैं गर्म करता हूँ इसे, तो भी यह रिएक्शन हो जाता है। 443 केल्विन पर यदि मैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी इसे गर्म करता हूं तो ये एल्कीन देता है, और ये भी एक एल्कीन की क्रिया है। कुछ अलग भी करते चलते हैं तो वो रिएक्शन भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया, और अब एल्कीन का हम ओजोनोलाइसिस कर देते हैं। पहली रिएक्शन O3 के साथ, ठीक है, पहली रिएक्शन जो है वह है O3 के साथ, और दूसरी रिएक्शन जो है वह ZnH2O के साथ करवाते हैं। तो हमारे पास HCH2 मतलब CH2O या CH2 डबल बॉन्ड O ये बन जाता है। अब आप इसका अपचयन करा दीजिए, इसका आप अपचयन करवा दीजिए, इसे अपचयित कर दीजिए। तो इसे आप अपचयित कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मेथनॉल। तो ये बहुत ही आसान सा रास्ता है, सीधा सा रास्ता है, दिखाई भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहोगे नहीं ये नहीं चाहिए हमें, इस वाले में कोई रिएक्शन बताइए। तो इसके लिए आप इसका ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ऑक्सीकरण करते हैं तो प्राइमरी एमीन आप प्राइमरी एल्कोहल जो है वह आप जानते हो ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है इसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट इनटू कन्वर्जन ये इससे आपको बता दिया। अब आगे आप इसका अपचयन करा देते हो तो ये हो जाता है। पहला मैंने आपको बताया। दूसरा CH3 CH2OH, दूसरा रास्ता जो उससे कैसे करें, तो इसे आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, क्षारकीय के अम्लों को ले लीजिए या अम्लीय के कुछ को ले लीजिए या ले लीजिए। आपको जो ऑक्सीकरण बताया था वो करवा दीजिए। आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, CH3COOH, उतने कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप सोडा लाइम लगा लीजिए, सोडा लाइम लगाते ही CO2 जो हो निकल जाएगी, ये आ गया CH4। अब जो मेथेन है, मेथेन बनेगी, मेथेन जो है उसे सनलाइट की प्रेजेंस एंड Cr2 से रिएक्शन करवाएंगे तो CH3Cl बन जाएगा। अब आप इसकी रिएक्शन जो है वो एक्वाटिक केवल से करवा दीजिए और आपका बन गया CH3OH। सेकेंड वे इसमें हमने लिया, दूसरा रास्ता जो था वो ये था। अब तीसरा रास्ता, ये वे है, पाथ है जिसके थ्रू आप इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप किसी भी रास्ते से अच्छे से समझ करके कर ले। शर्त यह है कि वो रिएक्शन जो हो सिलेबस में आपकी होनी चाहिए। आगे देखते हैं थर्ड में देखते हैं, थर्ड के अकॉर्डिंग ये लिया हमने एथेनॉल, ये लिया हमने एथेनॉल, इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये चेंज हो गया एसिटिक एसिड में। इसकी रिएक्शन हमने NH3 के साथ करवा दी, तो NH3 क्षार है और ये अम्ल है, क्रिया कर लेगा तो ये चेंज हो जाएगा COONH4+ अमोनियम स्टेट में। एक साथ भी करवा सकता था मैं, लेकिन आप
समझ नहीं पाते, इसलिए पहले हमने स्टेट में किया, फिर गर्म किया तो H2O निकल गया, H2O निकाल दीजिए, बाकी को एमाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, CH3CO। अब लगा दीजिए ये रिएक्शन, अब आप ये रिएक्शन जो है वो लगा दीजिए, देख लीजिए एक बार, फिर मैं मिटा रहा हूँ, फिर इसे लगाएंगे हम। Br2 एंड KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। Br2 एंड KOH, तो उस कंडीशन में चेंज हो जाएगा CH3NH2। एक कार्बन कम वाली प्राइमरी एमीन, एक कार्बन कम वाली प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इसे एल्कोहल में चेंज करना, तो एक तरीका तो सीधा ही है कि आप इसकी HNO2 से क्रिया करवा दीजिए। HNO2 जो है वो किससे बनाओगे आप, NaNO2 प्लस HCl से, और ये चेंज हो जाएगा CH3OH मेथनॉल में संगत में। दूसरा ये है, आपने इसे चेंज कर दिया। दूसरा ये है कि आप टिल्डन से करवा दीजिए, फिर एक्वाटिक KOH से करवा दीजिए, टिल्डन से करवा दीजिए, फिर एक्वाटिक KOH से करवा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी कुछ रिएक्शंस हैं जिसे आप आगे एमाइड वाले में पढ़ोगे। तो यहाँ तक आप आराम से 3 वे जो है वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से इन्हें देख करके समझ लें, और मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से गौर से समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटर कन्वर्जन अपने पूरे हो गए, अंतर परिवर्तन 2 ही है, एथेनॉल से मेथनॉल, मेथनॉल से एथेनॉल, एथेनॉल से मेथनॉल और मेथनॉल से एथेनॉल, 2 ही अंतर परिवर्तन हैं जो मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो हम इनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एल्कोहल जो है उसमें आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल है, इसकी पहचान करेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लेंगे एल्कोहल की पहचान या आइडेंटिफिकेशन। एल्कोहल की पहचान बोल दीजिए या आइडेंटिफिकेशन बोल दीजिए। तो पहचान कैसे करें या निर्धारण कैसे करें एल्कोहल का कौन सा है कैसा है, तो वो देखिए। पहली विधि जो है वो हम देखिए ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा कैसे करें, आपने पढ़ लिया इसे पहले, आ चुका है ऑफलाइन क्लासेस में भी आपने अच्छे से देख लिया था। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, शुष्क ZnCl2 के साथ, शुष्क या ड्राई ZnCl2 के साथ HCl लिखते हैं, तो वह ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। ZnCl2 प्लस HCl क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट। अब देखिए भाई ल्यूकास अभिकर्मक जो है उससे कैसे पहचान करेंगे हम कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कौन सा एल्कोहल है। तो आप देखिए कि 3 डिग्री एल्कोहल जो है वह यह प्रतिस्थापन बहुत ही आसानी से देता है, वह यह प्रतिस्थापन बहुत ही आसानी से देता है, और प्रतिस्थापन देता है तो उसके कारण जो एल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्किल क्लोराइड में, एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्किल क्लोराइड में। एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्किल क्लोराइड में, तो उसकी विलेयता जो है वह भी जल में नहीं रहेगी,
वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है या जो है उसमें विलेयता नहीं रहेगी। विलेयता नहीं रहेगी तो आविलता आ जाएगी। विलेयता नहीं रहेगी तो आविलता, जिसे जनरली कहते हैं टर्बिडिटी, जिसे टर्बिडिटी कहते हैं, आविलता जो वो आ जाएगी, विलेयता नहीं रहेगी। दोबारा देखो, ल्यूकास अभिकर्मक से अल्कोहल की क्रिया करवा के हम एल्किल क्लोराइड प्राप्त करेंगे। तो ल्यूकास अभिकर्मक में हमने देखा था नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एसएन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी? एसएन अभिक्रिया। एसएन अभिक्रियाओं में 3 डिग्री जो है वह तुरंत क्रिया करता है। अब एल्किल हैलाइड जो है, क्लोराइड जो है, उनकी विलेयता नहीं होती है, वाटर में वो सोल्यूबल नहीं है, इस कारण से आविलता या टर्बिडिटी आ जाती है। और यह है आविलता जो व्हाइट या सफेद आविलता या व्हाइट टर्बिडिटी होती है। टर्बिडिटी जो है वो कैसी होती है? व्हाइट टर्बिडिटी होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना जल्दी एल्किल क्लोराइड बनेगा उतना ही जल्दी, जितना फास्ट एल्किल क्लोराइड बनेगा उतनी ही जल्दी आविलता आएगी, टर्बिडिटी आएगी। उतनी ही फास्ट टर्बिडिटी आएगी जितना फास्ट बनेगा। तो हमने देखा था ऐसे ना अभिक्रियाएं हैं, तो ऐसे ना अभिक्रियाएं जो हैं वो 3 डिग्री एल्कोहल फास्ट देते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो फास्ट देते हैं। तो 3 डिग्री एल्कोहल की यदि हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब ZnCl2 प्लस HCl के साथ, तो जो टर्बिडिटी हो कैसे आएगी? फास्ट आएगी, तुरंत आ जाएगी, तुरंत या फास्ट आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी जो है वो तुरंत आ जाएगी, फास्ट। तो इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पर ये डालेंगे टर्बिडिटी तुरंत आ गई, तो 3 डिग्री कंफर्म हो जाएगी। यदि 2 डिग्री लेते हैं एल्कोहल, तो यही कंडीशंस, यही प्रेजेंस, यही टेम्परेचर कंडीशंस, तो टर्बिडिटी जो है वो नियरली अबाउट 5 मिनट लेट आएगी। तो हम कह सकते हैं 5 मिनट के लगभग टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी जो है वह व्हाइट टर्बिडिटी कब आएगी? लगभग 5 मिनट के लगभग आएगी या बाद आएगी, 5 मिनट के लगभग बाद आएगी टर्बिडिटी। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री एल्कोहल जो है वह है लेट देगा, अलग पहचान हो जाएगी। फिर हम अगला लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में हम यही कंडीशन अप्लाई करते हैं, सॉरी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में, फिर 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल में यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर कंडीशन दूसरी ये भी है, डू का मतलब यहाँ पर रूम टेम्परेचर भी है। तो रूम टेम्परेचर पर जब हम 1 डिग्री एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी नहीं, हमें टेम्परेचर कंडीशन जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया नहीं होती है, टर्बिडिटी नहीं आती, अभिक्रिया नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं टर्बिडिटी नहीं आती, टर्बिडिटी नहीं आती, टर्बिडिटी नहीं आती, रूम टेम्परेचर पर क्रिया नहीं होती है, टर्बिडिटी नहीं आती। तो ये आपने देखा कि अलग अलग पहचान हो जाएगी। ये ल्यूकास परीक्षण है। ये कौन सा परीक्षण कहलाता है? ल्यूकास परीक्षण। एल्कोहल की पहचान या परीक्षण, हम इसे कह सकते हैं पहचान या परीक्षण। तो ये पहला परीक्षण जो होगा ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा कौन सा होगा? ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास परीक्षण। ये हुआ पहला, अच्छे से समझ ले, इसे कॉपी में अच्छे से उतार करके और रफली आप इसे उतार कर पढ़ लें। और फेयर वर्क बना रहे हो तो सिस्टमेटिक से फेयर वर्क बना सकते हो। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप
लिख करके तैयार रखें ऑफलाइन क्लासेज में तुरंत पूछते जाए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड टेस्ट या परीक्षण जो है वो है विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण या विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर परीक्षण जो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की पहचान कैसे करेंगे वो देखते हैं। विक्टर मेयर परीक्षण जो है उसमें हम एल्कोहल को स्टेप फर्स्ट जो है उसमें क्या करेंगे, एल्कोहल जो है उसको कन्वर्ट करेंगे, एल्कोहल को फॉस्फोरस तथा आयोडीन के साथ क्रिया करवाकर एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित कर पहले स्टेप ये स्टेप सेकंड एल्किल आयोडाइड RI शॉर्ट में लिखा फॉर्मूला लिखते RI एल्किल आयोडाइड या RI की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड KgNO2 से करवाते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, उस कंडीशन में हमारे पास एल्किल नाइट्राइड बनेगा और हमें बनाना नाइट्राइड। RI की क्रिया AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से करवाएंगे तो नाइट्राइड बनेंगे। से कराकर ये ऑफलाइन क्लासेस में मैं बता चुका हूं आपको, से कराकर नाइट्रो एल्केन प्राप्त किया जाता है, नाइट्रो एल्केन प्राप्त किया जाता है। ये आपको ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि AgNO2 लेते हैं तो किस प्रकार से AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइड लेते हैं तो किस प्रकार से नाइट्राइड एल्केन बनता है, और KnO2 लेते हैं पोटेशियम नाइट्राइड लेते हैं तो किस प्रकार से हमारे पास जो एल्किल नाइट्राइड जो वो बनता है। ये ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। अब आप सीधा देख लीजिए कि एल्किल आयोडाइड की क्रिया जो है वह सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं नाइट्रो एल्केन प्राप्त कर लिया जाता है, और नाइट्रो एल्केन जो है प्राप्त करते हैं। उसके बाद स्टेप थर्ड जो है, स्टेप थर्ड उसमें इसकी क्रिया जो है वो HNO2 से करवा देते हैं। एल्किल RNO2 की रिएक्शन जो है वह किससे करवा देते हैं, RNO2 की अभिक्रिया HNO2 से कराते हैं, और अंत में हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ स्टेप फोर्थ में, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है नाइट्रोजन से कराने के बाद उसे NaOH में बोलते हैं, साथ NaOH में बोलते हैं। तो 1 डिग्री तो क्या करेगा, रेड कलर देगा। 2 डिग्री जो है वह ब्लू कलर देगा, और 3 डिग्री जो है वो कोई कलर नहीं देगा, कोई रंग नहीं देगा, कोई रंग नहीं देगा। ये है विक्टर मेयर परीक्षण। तो आप ध्यान दें, एल्कोहल को फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ क्रिया करवाकर एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित कर लेना, पहली अभिक्रिया। फिर एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से करवा करके नाइट्रो एल्केन प्राप्त कर लेना। नाइट्रो एल्केन जो हम लोग नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके और उत्पाद बना लेते हैं अलग अलग, और उन्हें NaOH बोलते हैं। तो 1 डिग्री रेड कलर देता है, 2 डिग्री ब्लू कलर देता है, और 3 डिग्री कोई रंग नहीं देता है। इस प्रकार से विक्टर मेयर परीक्षण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मैं केमिकल रिएक्शन विषय को बता देता हूँ साथ के साथ, तो थोड़ा देख लीजिए।
हम लेते हैं पहले 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फॉस्फोरस एंड I2 के साथ, तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है CH3 CH2I। उसके बाद हम हाइड्रो एल्केन जो हो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम इसकी क्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइड से, तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है CH3, लेब में भी आपको सिल्वर नाइट्राइड दिखाया था मैंने, CH2NO2, और उसके बाद हम रिएक्शन जो है वो करवा देते हैं किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, एंड डबल O और ये HNO2 हो गया आपका, इसके साथ करवा देते हैं, या अगर नाइट्रोजन से इस प्रकार ले लेते हैं HNO2। अब इसका कौन सा सिरा रिएक्शन करेगा, ये करेगा ये डिपेंड करेगा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, तो 2 है तो ये H2 निकाल दो ऑक्सीजन लेकर के, ठीक है। HNO2 को आप इस प्रकार से लिख सकते, सॉरी HNO2 जो है वही इस प्रकार से इसमें लोन पे रहेगा OH, ये तो ये करवा दे, और आप CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, इसे कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, इसे कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, और नाइट्रोलिक एसिड NaOH में आप बोलते हो नहीं से, तो रेड कलर आ जाता है, तो 1 डिग्री हो गया, रेड कलर आ जाता है, ये हो गया आपका 1 डिग्री, ठीक है। अब 2 डिग्री लेते हैं, CH3C, या इसकी होल 2 ले लीजिए या R2 ले लीजिए, और CHOH। अब इसकी रिएक्शन इसी प्रकार से फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ, तो ये बन जाएगा आपका CH3 की होल 2 CHI, और उसके बाद इसी प्रकार से करवा दीजिए सिल्वर नाइट्राइड के साथ, और ये हो जाएगा आपका CH3 की होल 2 CH, और ये हो गया NO2 आ गया। अब आप दोबारा वो नाइट्रस अम्ल ध्यान दें, नाइट्रस अम्ल की स्ट्रक्चर ये है, एंड सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब के बाद एक हाइड्रोजन है तो OH लोगे, और ये बन गया आपका सूडोनाइट्रोल CH3 की होल 2 C, और ये हो गया सूडोनाइट्रोल, 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 सूडोनाइट्रोल होगा, एक मिनट, सूडोनाइट्रोल होगा, और उसके बाद इसे आप NaOH में बोलोगे तो ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर, यही रिएक्शन आप 3 डिग्री के साथ करवाओगे, 1 मिनट खाली 3 डिग्री के साथ करवाओगे, तो ये आपका ये रिएक्शन हो जाएगी फॉस्फोरस एंड I2 के साथ, और ये 3 डिग्री आपका हो गया R3COH, और उसके बाद यही NO2 के साथ करवाओगे तो यह है R3C, सॉरी यहाँ पर आपका आयोडीन आ गया है, फॉस्फोरस एंड I2 से करवाने पर सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाओगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका NO2 ग्रुप, और नेक्स्ट आप नाइट्रस के साथ करवाओगे तो आपकी वाली रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, और नो रिएक्शन होगा तो NaOH में कोई कलर नहीं होगा, NaOH में कलर जो है वह नहीं होगा, कोई कलर नहीं, कोई कलर रंग। तो आप ये देख लें, और इसके स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर के और करके भी आप ये टेस्ट देख सकते हैं। ये था विक्टर मैथ परीक्षण, और इसे अच्छे से स्टडी कर ले, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑफलाइन क्लासेज में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही।